इजराइल की सेना लेबनान में घुस चुकी है तो क्या इजराइल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह के खात्मे का काउंटडाउन शुरू कर दिया है क्या? जैसे गाजा और राफा में शहर खंडार में तब्दील हो गए और 40,000 के आसपास लोगों की जान गई, इसी तरह हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान क्या बर्बाद होने वाला है। लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसर अल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, तो फिर किसके खात्मे के लिए इजराइल की सेना लेबनान घुसी है? आज हम आपको हिजबुल्लाह के उन चेहरों को दिखाने वाले हैं जो इजराइल के हाथों शायद मारे जाने। हिजबुल्लाह का पूरा वर्किंग स्टाइल बताएंगे, उसकी विंग्स, उसके काम, उन विंग्स के कमांडर कौन कौन है, सब आपको बताएंगे। साथ ही बताने वाले हैं नसरुल्लाह का वारिस कौन है, वह कौन है जो संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान, इसके लिए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। आज हम आपको हिजबुल्लाह संगठन की पूरी कुंडली, संगीत, प्रशंसा दिखाई। चलिए आपको सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का आतंकी संगठन किस तरीके से काम करता है, कितने इसके परिषद हैं और कैसे इसने अपने आतंकी संगठन को सियासी करते हुए अलग अलग विंगर्स तैयार किए हैं और उनको कौन कौन लीड कर रहा है। जरा देखिए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ही समझिए। इसमें सबसे पहले सूरा परिषद, जिसको बाकायदा खुद हसन नसरुल्लाह लीड कर रहा था, वह का अध्यक्ष था, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया गया। इसके अलावा दूसरा जिहाद परिषद, इसको भी हसन नसरुल खुद लीड कर रहा था, वो इसका अध्यक्ष था, वो भी दुनिया में नहीं। यानी कि अब जिसको भी कमांडर की पोजीशन मिलेगी, चीफ की पोजीशन मिलेगी, उनमें से किसी एक को या तो सरा परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा या जिहाद परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव परिषद के अंदर जो अध्यक्ष है वो हाशिम सफीदो है। हाशिम सफदो वो चेहरा जिसको अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की कमान हाशिम सफीदौन के हाथ में होगी। इसके अलावा और देखिए जुडिशल परिषद, इसको कौन लीड कर रहा है, इसको शेख मोहम्मद यजबैक इस वक्त लीड कर रहा है। वही संसदीय परिषद हज मोहम्मद रॉड ये लीड कर रहा है और राजनीतिक परिषद को इब्राहिम अमीन अल सैयद इस वक्त लीड कर रहा है। और ये दरअसल हिजबुल्लाह की वो परिषद जो ये तय करती है कि कौन संसदीय तरीके से हिजबुल्लाह को लेबनान में बढ़ाएगा, राजनीतिक तौर पर किन मुद्दों के साथ वहां का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक के तौर पर जुडिशरी जो फैसले होंगे वह किस तरीके से लेबनान के अंदर किए जाएंगे, और ये दरअसल एक अलग तरीके से वहां की सत्ता को वो लोग चलाते। बहरहाल हम आगे आपको बताएंगे कि नसराला तो मारा गया, अब कौन उसकी जगह लेगा। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये बताते हैं कि किस तरीके से जो जिहाद वहां चल रहा है, वहां जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किए, उनमें कौन कौन मारा जा चुका है और कौन कौन अभी जिंदा है जिस को मारने की इजराइल तैयारी कर रहा है। तो जरा इसको भी समझिए कि किस तरीके से वहां इजराइल का अटैक हुआ। सबसे पहला नाम हसन नसरुल्लाह, जो कि जनरल सेक्रेटरी है, 27 सितंबर को उसको मार दिया गया। इसकी जगह एक और जो उसके साथ मारा गया वो अली काराकी, जो कि टॉप कमांडर है सरदम लेबनान का, उसको भी 27 सितंबर को नसरुल्लाह के साथ ही मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इसके अलावा फू शुक्र टॉप मिलिट्री कमांडर 30 जुलाई को उसको मार दिया गया। इब्राहिम अकील एलीट कमांडो यूनिट का फाउंडर 20 सितंबर को उसको मार दिया गया। और ये दरअसल उसकी जिहाद काउंसिल के सदस्य जिनको मार दिया गया, जो पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। लेकिन सुरा जो परिषद है, सुरा जो काउंसिल है, उसमें कौन कौन अभी बचा हुआ है। सबसे पहला नाम नायक कासिम, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह के अंदर, जो इस वक्त नंबर 2 की पोजीशन पर है और कहा जा रहा है कि उसको भी चीफ की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि हिजबुल्लाह उसके हाथों में भी जा सकता है। उसके अलावा सुरा परिषद में अध्यक्ष जो हसन नसरुल्लाह है वह मारा जा चुका है। जिहाद परिषद में हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। एग्जीक्यूटिव परिषद में हाशिम सफीदो, और वो अभी जिंदा भी है और वो बाकायदा इस लिस्ट के अंदर मौजूद भी है। इसके अलावा इब्राहिम अमीन और सैद पॉलिटिकल काउंसिल के अंदर है, वो जिंदा है। मोहम्मद राज संसदीय ब्लॉक का हेड है, वह भी इस वक्त जिंदा है। जबकि जिहाद काउंसिल के अंदर जितने भी थे उनको मार दिया गया है। अब इजराइल की सेना बाकायदा लेबनान में घुस चुकी है, तो क्या अब सुरा परिषद के सदस्यों की बारी है? ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन सवाल ये कि नसरुल्लाह मारा गया, अब कौन होगा? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह की हत्या के बाद हिजबुल्लाह के संगठन प्रमुख का पद खाली है। नसरुल्लाह 1992 में संगठन का प्रमुख बना था। वो लेबनान में शिया आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था। 3 दशक तक
हिजबुल्लाह का सबसे अहम चेहरा रहा है नसरुल्लाह। अब नसरुल्लाह की मौत से संगठन को बड़ा झटका लगा है। नसरुल्लाह और काराकी के अलावा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। मसलन मिलिट्री कमांडर फू शुक्र को 30 जुलाई को मार दिया गया। एलीट कमांडो यूनिट का फाउंडर इब्राहिम अकील को 20 सितंबर को मार दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद इस रेस में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। उनमें जो पहला नाम है वह नाम है हाशिम सफेद का और दूसरा नाम जो है वह है नईम कासिम का। तो चलिए आपको बताते हैं कि हाशिम सफेद कौन है। उसके बाद आपको बताएंगे क्यों उसकी दावेदारी को हिजबुल्लाह के अंदर मजबूत माना जा रहा है। सबसे पहले देखिए हाशिम सफीदो जन्म 1964 जगह दक्षिण लेबनान। इसका जो रिश्ता है वह सीधा नसरों के साथ है क्योंकि नसरों का चचेरा भाई है। पहनावा नसर जैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही काले रंग के लिबास में रहता है, काले रंग की सिर पर टोपी पहनता है। प्रमुख जिहाद काउंसिल का अमेरिका ने उसको आतंकी घोषित किया हुआ है। कासिम सुलेमानी की बेटी का ये ससुर है और कासिम सुलेमानी पूर्व मिलिट्री जनरल ईरान के अंदर। तो इसके ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन नया नसरुल्लाह क्या वाकई में सफीन सफीदो होगा? क्या उसको हिजबुल्लाह का चीफ बनाया जाएगा? क्या कासिम उसके बीच में नहीं आएगा? इसको भी जरा समझिए कि सफीदौन किस तरीके से हिजबुल्लाह के अंदर तेजी से पावरफुल होता चला गया। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ का प्रमुख दावेदार हाशिम सफीदौन का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के अगले सेक्रेटरी जनरल की रेस में वह सबसे आगे है। सफीदो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य है और नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। 3 दशकों से सफीदो फंडिंग और संगठन की शिक्षा जैसे मामलों को देखता आ रहा है, वही नसरो संगठन के रणनीतिक मामलों को भी वही देखता है और इस वजह से अगला प्रमुख बनने की रेस में वो सबसे आगे नजर आ रहा है। इसके अलावा सफीदौन एक प्रमुख शिया परिवार से आता है। उसके परिवार के कई लोग शिया धार्मिक विद्वान और लेबनानी सांसद रह चुकी है, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि न सिर्फ एक धार्मिक परिवार की तरह है बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल फैमिली से भी वह आता है और यहाँ से उसको मजबूती मिलती है। सफीदो का भाई अब्दुल्ला ईरान में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और सफद के ईरान में भी करीबी संबंध है, वहाँ वो नंबर 2 की भूमिका में है। सफीदो के बेटे रेदा की शादी ईरानी पूर्व मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई। कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने एक हमले में मार गिराया था। अमेरिका ने साल 2017 में हाशिम को आतंकवादी घोषित किया था। वहीं सऊदी अरब ने भी हाशिम को आतंकी करार देते हुए उसकी संपत्ति जब्त कर दी। बताया जाता है कि सफीदून का हाव भाव, पहनावा और आवाज नसरुल्लाह जैसी ही है। वह नसरुल्लाह की ही तरह सिर पर काला सापा बांधता है। अगर हाशिम को नसरुल्लाह की परछाई कहा जाए तो शायद हिजबुल्लाह के अंदर यह गलत नहीं होगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर हाशिम को हिजबुल्लाह की कमान मिलती है तो उसके नेतृत्व में यह आतंकी संगठन ज्यादा आक्रामकता से काम करेगा। हालांकि हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है और दरअसल यह वो जानकारी है जो हाशिम सफीदो को हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर एस्टेब्लिश करती है। नंबर 1, वह बिल्कुल नसरुल्लाह की तरह ही नजर आता है। नंबर 2, उसके ईरान में बेहतरीन संबंध है। नंबर 3, ईरान खुद चाहता है कि उसको कमान मिले, क्योंकि ईरान जिस तरीके से नसरुल्लाह के साथ काम कर रहा था, नसरुल्लाह की परछाई बनते हुए बाकायदा सफीदो वही काम संभाल रहा था और इसलिए ईरान को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सफीदौन के साथ काम करने में। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो नंबर 2 पर है नईम कासिम, तो सबसे पहले नईम कासिम के बारे में जानकारी आपको देते हैं कि जरा देखिए नईम कासिम कौन है। नाम नईम कासिम, जन्म 1953 जगह दक्षिणी लेबनान। सदस्य पूरा परिवार से सक्रियता 1970 में शिया अमल आंदोलन का वह हिस्सा बना। 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उसको बनाया गया। लेकिन हिजबुल्लाह के अंदर वह किस तरीके की जिम्मेदारियों को अभी तक संभालता आया है, ये भी जरा देखिए। हिजबुल्लाह का नंबर 2 कासिम भी रेस में संगठन प्रमुख की सबसे आगे बताया जा रहा है, या कहे कि सिदन के साथ कासिम का ही नाम है। कासिम को शिया आंदोलन और हिजबुल्लाह का नंबर 2 भी कहा जाता है। 1970 के दशक में कासिम इमाम मूसा अल सदर के साथ लेबनान में शिया अमल आंदोलन का हिस्सा बना था। बाद में 1980 के दशक के बीच में या कहीं की शुरुआत में हिजबुल्लाह के आंदोलन के साथ वो जुड़ गया। संगठन की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्यों में
कासिम को शामिल किया गया। कासिम दशकों से पैरों में धार्मिक शिक्षा देता आ रहा है और ये कहा जाता है, लेकिन उस धार्मिक शिक्षा में कितनी आतंकी शिक्षा देता है ये बता पाना मुश्किल है। कासिम 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना था। वो हिजबुल्लाह की शुरा काउंसिल का सदस्य भी है और शुरा काउंसिल एक बड़ी अथॉरिटी है। हिजबुल्लाह के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वह कलेक्टिवली लिए जाते हैं और इसलिए आपको जितनी परिषद हमने बताई उन सभी परिषदों के अंदर जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो शुरा काउंसिल है और इसलिए शुरा काउंसिल के अंदर कासिम भी है, सफ़ेद औरन भी है। लेकिन अगर कासिम या सफ़ेद में से किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके साथ उसको हिजबुल्लाह की अता पावर भी मिलेगी। हालांकि इजराइल ने काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह की बैकबोन को तोड़ा है, उनके उन इलाकों पर अटैक किया है जहां उनके असली बारूद थे, लेकिन ईरान लगातार हिजबुल्लाह को बैक कर रहा है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि जिस नसराला ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, बड़ा किया और इतना घातक बनाया कि इजराइल के अंदर अटैक किया और इजराइल अब उससे जंग लड़ रहा है, उसकी ताकत क्या है ज़रा देखिए। हिजबुल्लाह की ताकत क्या है जिस पर या तो कासिम या सफ़ेद उनमें से कोई एक राज करेगा। सैनिक क्षमता 20 से 25,000 हथियारबंद लड़ाके हैं। इसके अलावा लगभग 50,000 शिक्षित लड़ाके भी हैं। इसके अलावा ज़रा देखिए और हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर क्या है। 5 लाख से ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट हिजबुल्लाह के पास है। लंबी दूरी रेंज 180 से 700 किलोमीटर की मिसाइल और रॉकेट्स की जो संख्या है वो मोटे तौर पर 400 के आसपास बताई गई है। गाइडेड मिसाइल रेंज 70 से 250 किलोमीटर, यह कई हजार है, इनको काउंट किया जाना मुश्किल है। मीडियम रेंज के जो रॉकेट है जिनकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है, ये 4800 है। इसके अलावा अगली प्लेट ज़रा लेकर आइए कि हिजबुल्लाह की पावर कितनी है और इसके अलावा मिलिट्री पावर में और कितना इजाफा हुआ है। शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट है वो 20 से 40 किलोमीटर की रेंज के 65,000 रॉकेट हिजबुल्लाह के पास है। हवा से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं वो 17 है हिजबुल्लाह के पास। एंटी शिप मिसाइल जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है ये लगभग 100 के आसपास है, जबकि ड्रोन जिनकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है ये करीब 1000 के आसपास। और ये डाटा दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं आया, ये डाटा आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। हालांकि इसमें से कितने हथियारों को अभी तक इजराइल बर्बाद कर चुका है, तबाह कर चुका है, ये बता पाना मुश्किल, क्योंकि अब जंग नए सिरे से होगी। क्योंकि एक नया चीफ होगा, वह चीफ हाशिम सफ़ीदन होगा या नईम कासिम होगा, इस पर नज़र बनी हुई है। क्योंकि सोमवार को जब नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किया गया तो उसके बाद से ही यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के नए चीफ की ताजपोशी जल्द होगी या ताजपोशी होने से पहले ही इजराइल उसको मार गिराए। हालांकि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का जो सरकार चलाने का स्टाइल है वह अपने आप में बिल्कुल अलग है कि लेबनान में उसकी हैसियत एक राज्य के अंदर राज्य की जैसी ही है। स्टेट इनसाइड अ स्टेट, वहाँ उसकी अपनी सरकार चलती है, अपनी हुकूमत चलती है, अपने कानून चलते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में कह सकते हैं कि एक समानांतर सरकार चलाता है। इसकी ताकत दुनिया के कई देशों की सेनाओं की तुलना में ज़्यादा है, जिसका जिक्र हमने किया है। और ये संगठन दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी सेना का संगठन है। हालांकि इसी तरीके की संगठन की सेना हमास के पास भी है, हुती के पास भी है, जिसके खिलाफ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह हमास और हुती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसे वहाँ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वहाँ ईरान से सीधा सपोर्ट उसको मिलता है और हथियारों का एक बड़ा जखीरा है, जिसके दम पर वह लगातार इजराइल को परेशान कर रहा है। और हिजबुल्लाह की दरअसल ताकत भी यही है, क्योंकि उसके पास हवाई जखीरा भी सबसे ज़्यादा है। बड़ी ताकत उसकी है, रॉकेट है, मोटर है, मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा उसके पास है। हिजबुल्लाह के पास 2 लाख से ज़्यादा रॉकेट, मोटर और मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कासिम या सिदन में से जो भी इसका नया चीफ बनेगा, ईरान उसको कितना सपोर्ट करेगा, पहला सवाल। दूसरा, इजराइल उसको कितनी जल्दी मारेगा, क्योंकि नहीं मारेगा तो नए चीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उस इजराइल को कमज़ोर करने की जिसने पहले हमास को बर्बाद किया, हिजबुल्लाह को बर्बाद करा है, हुती को बर्बाद करा है। और यहीं से एक नए चीफ के ताजपोशी के साथ हिजबुल्लाह की वो जिम्मेदारी आएगी जो कितनी तेजी से आतंक को फैलाते हुए इजराइल के खात्मे की राह पर बढ़े। क्योंकि इजराइल की सेना लेबनान के
अंदर बढ़ चुकी है लेबनान केर एंट्री कर चुकी है और अभी तक जो जंग एयर के साथ चल रही थी वह अब जमीनी जंग होगी और जमीनी जंग में सफ़ी दौन या कासम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे ये हिजबुल्लाह के अंदर भी कोई नहीं जानता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।